Hi friends, I hope all of you are doing great. Today I am going to talk to JEE 2022 students and we are going to discuss three super tips. If you follow these three tips, your preparation will easily be 10x. यानी कि आपके प्रिपरेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक बूस्ट दिखेगा आपके फाइनल स्कोर के अंदर, जो आपकी रैंक आती है, जो आपका रिजल्ट रहता है अपने मॉक टेस्ट में और फाइनली जेई में भी काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें एक इंप्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन उससे पहले गाइस एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि आज 20 तारीख हो गई है, टुडे इज द 20 ऑफ अक्टूबर and today is the last day to get my JEE 2022 course at a 50% discount. If you are someone जो अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसकी बहुत सारी बैकलॉग आ गई है, 11th क्लास का भी छूटा हुआ है, 12th क्लास का पीछे जा रहा है, इस तरह का अगर सीन चल रहा है, इट इज़ द अल्टीमेट कोर्स फॉर यू एंड आई हाईली रिकमेंड कि आपको उसमें एनरोल होना ही होना चाहिए। इसमें आपकी बैकलॉग भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी, आपके करंट टॉपिक भी आप अच्छे से समझ जाओगे और आपको एक काफ़ी अच्छा रोड मैप मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों कवर किया है, मैंने खुद आपको सारी चीज़ें कवर की है, कई सारी ट्रिक्स, कई सारे शॉर्ट हैक्स, क्वेश्चंस को सोचना कैसे, सब कुछ उसके अंदर कवर्ड है। तो इट इज़ द कंप्लीट पैकेज फॉर समवन जो एक चाहता है यार कि यार उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि यार हमारी कोचिंग वाले भी आगे चल गए, पता नहीं क्या चल रहा है। इट इज़ द थिंग फॉर यू। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आज रात तक को रहेगा 50% डिस्काउंट पे और डिटेल्स मैं एंड में दे दूंगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं उन 3 टिप्स की कि क्या वो 3 बातें जो आपको फॉलो करनी चाहिए। टिप नंबर 1, ठीक है, और ये टिप तो मैं आपको एक्टिवली फॉलो करवा ही रहा हूँ कुछ दिनों से। टिप नंबर 1 ये है कि आपको अपना जो गोल है उसको ब्रेक डाउन करना है छोटे पार्ट्स के अंदर, ठीक है। इसका काफी अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अक्टूबर चैलेंज जो हमने ले रखा है, तो पहले तो अक्टूबर चैलेंज यार अपडेट कर दो कमेंट में कि भाई कहाँ तक पहुंचे हो, कितने चैप्टर हुए हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 2 चैप्टर कवर हो। तो अक्टूबर चैलेंज क्या था? अक्टूबर चैलेंज ये था कि आपको अक्टूबर एंड होने से पहले 3 चैप्टर कोई से भी बड़े 11th क्लास के जो आपके छूटे हुए हों उनको आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग, कुछ बच्चों ने जीओसी, स्ट्रेट लाइन, मोमेंटम, इस तरह के बड़े बड़े चैप्टर्स चुने, एसएचएम वगैरह, और उनको कवर भी कर लिया काफी हद तक। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दीज स्टूडेंट्स, डोंट स्टॉप। 3 अगर हो जाए तो 5 लेके जाओ यार, है ना। 3 तो मिनिमम था। 3 कोई ऐसा नहीं था कि 3 हो गए तो भाई अब नारियल पानी पीने लग गए, बैठ के चिल कर रहे हो, नहीं। 3 हो गए तो 5 की तरफ जाना है, राइट। तो अगर अभी तक कोई फॉलो नहीं करा था, यू कैन स्टिल गेट ऑन द अक्टूबर चैलेंज ट्रेन। अभी भी बहुत टाइम बचा है, 10 दिन से ज़्यादा बचे, 11 दिन बचे अक्टूबर में अभी तो, राइट। सो यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट चैलेंज। तो इसी तरह के चैलेंजेस मैं पोस्ट करूंगा वीकली। तो आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे वीक्स में बांट दिया करो कि भाई इस वीक मुझे 2 चैप्टर करने हैं, अगले वीक मुझे 3 चैप्टर करने हैं, या उसके अगले मंथ मुझे 6 चैप्टर करने। इस तरह से बांट लिया करो। ये एक तो प्रिपरेशन थोड़े दिमाग पे भी थोड़ी जेंटल रहती है, क्योंकि आपको बड़ा टारगेट नहीं लगता है। एक तो आप सोचोगे कि भाई 2022 जेई तक अपन को 100 चैप्टर करने हैं, एक आप सोचोगे कि एक वीक में मुझे 2 चैप्टर करने हैं। क्लियरली ये ज्यादा डुएबल चीज है, और ये सोचने लग रहा है कि ये तो पहाड़ है, राइट। सो कीप योर टारगेट स्मॉल एंड कीप देम वीकली। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सिलेबस हो जाएगा। तो ये एक टिप मैं पर्सनली फॉलो करता था, काफी ज्यादा इससे मेरी हेल्प भी हुई है। सो ब्रेक डाउन योर गोल इनटू स्मॉल पार्ट्स। टिप नंबर 2 रहेगी जो कई बच्चों को अजीब लगेगी। इट इज रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम। अभी आपका बोर्ड एग्जाम का टर्म बना रहा है, मैंने वीडियो भी बनाई थी कल परसों कि भाई कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी और जेई की मैनेज करनी है, तो ऊपर लिंक कर दूंगा, देख लेना। बोर्ड एग्जाम की तैयारी से लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है आप सोचोगे, मैं आपको बताता हूँ। आप में से जो भी जेई एस्पिरेंट्स हैं और 2 बच्चे जैसे इक्वल है कि एक बच्चा है वो दोनों की सेम प्रिपरेशन, सेम कोचिंग, सेम मटेरियल, सब कुछ सेम है। डिफरेंस केवल एक है कि इस बच्चे ने आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली और इस बच्चे ने सोचा कि बोर्ड फालतू है। ये बच्चा बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्म करेगा और जेई में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो बोर्ड एग्जाम में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। दूसरा, आपका बोर्ड एग्जाम का टर्म 1 अगर अच्छा जाता है तो आपका बोझा उतर जाता है दिमाग से, टर्म 2 का, राइट, मतलब उतर जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी मोर रिलैक्स्ड और आप ज़्यादा अच्छे से जेई भी दे पाओगे और बोर्ड टर्म 2 भी दे पाओगे। जबकि ये वाला बच्चा थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा अगर उसका टर्म 1 अच्छा नहीं किया। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने स्कूल की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स उनको अच्छे से पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल चीज़ें थोड़ी जान रहे हो। और अगर आप ये चीज़ें करते हो, आपका जेई में एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होंगे। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है और बाकी सब कुछ सेम है, एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन आप ज़्यादा बना के आ सकते हो, राइट। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इफ यू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम रियली वेल, तो आपका अपने आप जेई अच्छा होगा। आप कभी भी देखिएगा जितने भी जेई टॉपर्स होते हैं उनके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छे नंबर होते हैं। तो ये इसलिए नहीं होता है कि बोर्ड एग्जाम आसान होता है, मतलब ठीक है, इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, बट उन्होंने जेन्युइनली इसकी प्रिपरेशन अच्छे से की होती है। आप बताओ ना, कोई कितना भी होशियार हो, कोई कितना भी जेई टॉपर हो, अगर कोई बोर्ड के लिए पढ़ेगा ही नहीं, बिल्कुल ही पढ़ के नहीं जाए, बस ऐसे जेई की नॉलेज पे देके आ जाए, तो वो 95-97% थोड़ी ला सकता है, राइट। काफी ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें, इंग्लिश वगैरह आप पानी चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप इनके लिए अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको बेनिफिट जेई में भी मिलता है। ऑल्सो
आपको एक एग्जाम देने का भी एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा बच्चे आते हैं, रेट जेई से ज़्यादा बच्चे देते हैं बोर्ड एग्जाम, काफ़ी ज़्यादा। तो सेंटर पे इतने बच्चों को देख के नर्वसनेस वगैरह से कैसे डील करना है, ये सब भी आपको थोड़ा बहुत आ जाएगा। सो हाईली रिकमेंडेड बोर्ड की तैयारी अच्छे से करना। और टिप नंबर 3, ठीक है, टिप नंबर 3 आपकी रहेगी, आपको एक मिस्टेक की नोटबुक मेंटेन रखनी है, ठीक है, मिस्टेक की नोटबुक आपको मेंटेन रखनी है। कई बार मैं आपको बोल भी चुका हूं चैनल पे, मेरी पर्सनली एक पूरी जेई प्रिपरेशन की डायरी थी जिसके अंदर मैं सब कुछ नोट करता था। एक तो मेरी A+A- वाली जो चीज़ है कि चैप्टर्स को वीकनेस के बेसिस पे डिवाइड करो, वो भी मैं उसमें करता था। इसके अलावा मेरे इस तरह के चैलेंजेस बताया ना मैंने, अक्टूबर चैलेंज, ब्रेकडाउन वगैरह, वो सब भी मैं लिखता था। मेजर गोल्स क्या क्या है वो भी लिखता था, अगले टेस्ट के लिए कब क्या पढ़ना है वो भी मैं लिखता था। और ये भी एक चीज़ मैं करता था उसमें, ये क्या है, आप अपने टेस्ट वगैरह में जो भी मिस्टेक्स करते हो ना, सिली मिस्टेक्स जिसको आप कहते हो कि भाई यार ये तो गलत हो गया गलती से, वो सारा नोट करो कि आप क्यों और कौन सी सिली मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। कई लोग सिली मिस्टेक को ऐसे साइडलाइन कर देते हैं, अरे यार ये तो सिली मिस्टेक है। भाई जेई के दिन वो सिली मिस्टेक होगी, अगर अभी हो रही है तो जेई के दिन भी होगी, राइट। और तब आप किसको बोलोगे जेई प्रिपरेशन में, अरे यार मेरे तो सिली मिस्टेक हो गई, राइट। सिली मिस्टेक्स डज नॉट अफोर्ड, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक सिली मिस्टेक, ठीक है। अगर मैंने जेई मेन के दिन एक भी सिली मिस्टेक कर दी होती और 360 की जगह 365 आ गए होते, 355 आ गए होते, आप ऐसे कई लोग शायद मुझे जानते भी नहीं। तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक दैट एंटायर आपका फ्यूचर डिसाइड हो सकता है काफ़ी हद तक। कई लोगों की आईआईटी कट ऑफ छूट जाती है, कई लोगों की एआईआर पीछे आ जाती है, कई लोगों का आईआईटी का ड्रीम ही चला जाता है कि भाई लेट से जेई मेन में तो 50,000 रहेगा ही, तो यहाँ पे तो कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है। एडवांस में 8,000, चलो एडवांस में 9,000 रैंक आ गई, अब यहाँ पे आपको अच्छी सीट नहीं मिलती, कई लोगों को तो मिल भी नहीं पाती है। या 9 की जगह चलो 11,000 हो गई, 11,000 तो खत्म है खेल, जबकि 9,000 11,000 में हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है, वो भी ज्यादा बता दिया, राइट। तो कई बार सिली मिस्टेक से आपका इधर या उधर हो सकता है, तो सिली मिस्टेक्स आप कर नहीं सकते हो। इसको अवॉइड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि मिस्टेक की एक नोटबुक मेंटेन रखो और उसमें एक्टिवली लिखते जाओ कि कब कौन सी मिस्टेक की और कैसे आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। ये चीजें आप करोगे ना, ये मिस्टेक वाली चीज से काफी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। मतलब मैं लास्ट का टाइम जब आया था ना, तो मैं ऑलमोस्ट निल सिली मिस्टेक करता था, ऑलमोस्ट करता ही नहीं था, ठीक है। तो ये क्यों हो पाया, बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ अ मिस्टेक नोटबुक, जहाँ पे आप अपनी सारी सिली मिस्टेक्स को नोट करो, उनके सॉल्यूशन ढूंढो, और जब अगले टेस्ट में कर लो तो लिखो वहाँ पे कि हाँ यार इस चीज़ को मैंने इस तरह से सॉल्व किया, ये चीज़ काम कर रही, ठीक है। तो ये 3 टिप्स थी, आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी हो। और इन्हीं टिप्स के साथ साथ आई हाईली रिकमेंड, अगर आपको जेई 2022 अपना बहुत अच्छे से करना है, देन आपको मेरे जेई 2022 अल्टीमेट कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहिए। आज इस पे लास्ट डेट है ऑफर की, 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। इट इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी तो रेट भी कम है और अभी सबसे ऑप्टिमल टाइम है, ठीक है। क्योंकि अभी आपका बोर्ड एग्जाम भी थोड़ा सा दूर है, दिसंबर में, राइट। 1 महीना आपके पास पूरा, 1 से ज्यादा महीना, राइट। तो आप उस कोर्स को ले अभी, अगले 1 महीने तक 11th क्लास का कवर करो सबसे पहले मेरे कोर्स में जाके, राइट। अगर आप मेरा कोर्स से करेंगे तो आपका 60 to 70% 11th का सिलेबस हो जाएगा। मतलब हो जाएगा मतलब आप क्वेश्चन बनाने जितनी स्थिति पे आ जाओगे, और जेई के लिए वही चाहिए होता है। उसमें एक्चुअली टाइम कम क्यों लगता है, क्योंकि मैंने ये जो भी प्रूफ्स होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस चीजें होती है ना जो कोचिंग वाले कवर कराते हैं, वो सब मैंने उसमें से हटा दिया, जो काम की चीज है वही रखी है। तो आप इजीली 1 महीने 1.5 महीना जो बचा है ना आपके पास बोर्ड से पहले, उसमें आपका 11th वाला का काम सारा सब निपट जाएगा, राइट। फिर आपका जब बोर्ड एग्जाम हो जाए उसके बाद आप उससे 12th का पोर्शन पढ़िएगा। फेब्रुअरी अटेम्प्ट बहुत अच्छे से फोड़ के आओगे, ओके। आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी इट कि आप अगर मेरे कोर्स को पूरा पढ़ते हो, है ना, अभी से शुरू करते हो आज ही से, और उसको बोर्ड एग्जाम तक पढ़ते हो, फिर बोर्ड में तो चलो ब्रेक लेना, उसके बाद आपका फरवरी तक आप उसको ढंग से पढ़ते हो बहुत अच्छे से, यू विल इजीली मेक इट इन द फरवरी एग्जाम। उसके बाद आपका फरवरी से एडवांस तक भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, एडवांस का कंटेंट भी सप्लाई किया, वो सारा सब पढ़ना, काफ़ी ज़्यादा रैंक अच्छी आएगी। सो या दैट वाज द वीडियो। इन तीनों टिप्स को फॉलो करें यार, है ना, तीनों टिप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप इनको अप्लाई करके देखो, आपको सच में लगेगा, 1-2 दिन में ही लगेगा कि यार काफ़ी ज़्यादा फर्क आ गया। एंड आज लास्ट डेट है 50% डिस्काउंट पे, तो वो भी आप देख सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, लाइक करना, सब्सक्राइब करना टू द चैनल फॉर मोर जेई एंड एकेडमिक वीडियोस। और यार अब पढ़ाई करो, ठीक है। अब और यूट्यूब पे तुम चलो ठीक है आ गए हो, देख लिए वीडियो, ठीक है, कुछ चीज़ें सीख लिए, लेकिन अब बंद कर दो, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना कि भाई एक और सजेशन आ गई किसी और की और देखने लग गए, कॉमेडी देखने लग गए, नहीं, ठीक है। यहाँ से अब अपनी किताबों में जाओ, बाय।